हेलो एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। वी नो रिक्रूटमेंट मीन्स ऐसा प्रोसेस जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन चाहते हैं हमारी जॉब के, हमारे बिजनेस की जॉब के लिए आए। तो कितने सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के लिए? दे आर टू सोर्सेज अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, that is internal sources and external sources. Today we will learn about various type of internal sources and external sources. Internal sources of recruitment, it include transfer, promotion and layoff. So let us understand each of these term one by one. Transfer means जब आप किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को वन जॉब से अनदर जॉब में या वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट पर शिफ्ट कर देते, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफर। ठीक है, ऐसा कब करते हैं? जब एक डिपार्टमेंट में आपके पास सरप्लस में है स्टाफ और एक डिपार्टमेंट में शॉर्टेज में है स्टाफ, तो आप क्या करते हो, जहाँ सरप्लस में है स्टाफ वहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफर कर देते हो उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर शॉर्टेज है। सेकेंड टाइप इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स जब आप एम्प्लॉय को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, उसे लोअर रैंक से हायर रैंक दे देते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हो, उसकी ड्यूटीज़ बढ़ा देते हो, उसकी सैलरी बढ़ा देते हो, उसकी पोस्ट हाई कर देते हो। थर्ड टाइप इज ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स, ले ऑफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड नहीं होता या फिर ड्यू टू सम रीज़न कुछ वर्क जो है वो काम ही नहीं कर रहा होता, हम काम ही नहीं चल रहा होता ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को टेम्प्रेरी बेसिस पे रिलीव कर देते हैं और उसे कहता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच में कि जब भी वर्क आएगा, जब भी सीट वैकेंट होगी तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। तो ले ऑफ से भी आप ले सकते हो, अगर आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रखा था देन आप वहाँ से भी रिक्रूट कर सकते हो। दीज आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ recruitment of enterprises: transfer, promotion and layoff. Let's read some merits and demerit of it. इंटरनल रिक्रूटमेंट की मेरिट्स क्या होगी? फर्स्ट मेरिट इज इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन में इंक्रीज होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, बिकॉज वे उन्हें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का सिस्टम है, यानी कि अगर ऊपर वाली चीज़ को फिल करना है तो प्रमोशन को यूज़ किया जाएगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट का यूज़ किया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयज़ का मोराल इंक्रीज होता है, वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब है इंडस्ट्री में शांति बनी रहना, झगड़े ना होना। देखो, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो फिर इंडस्ट्रियल पीस भी मेंटेन रहेगा। और एम्प्लॉय सेटिस्फाई क्यों है? बिकॉज दे नो कि प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनके पास भी उनका करियर है आगे, विच क्रिएट बैलेंस बेसिकली। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर बैलेंस एंड मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट इज इजी सिलेक्शन। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं, यू नो वेरी वेल कि कौन से पर्सन को प्रमोट करना चाहिए, कौन सा पर्सन ड्यूटी को हैंडल कर सकता है, तो आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो एंड प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ इंडक्शन। अब कोई ये न्यू एम्प्लॉय तो आ नहीं रहा, ये हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय था जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से एक्वेंटेड है, जानता है वो कैसा है, तो उसे इंडक्शन की, यानी कि उसको इंडक्ट करना मीन्स उसको इंट्रोड्यूस करना सबसे, एंड देन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल हो सके, तो इन सब की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़। रिमेंबर द ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांसफर में क्या करते हैं हम? जब आपके एम्प्लॉयज़ सरप्लस में हो जाते हैं एक डिपार्टमेंट में और एक डिपार्टमेंट में शॉर्टेज में है, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एंड देन वहाँ से एम्प्लॉयज़ की कमी को पूरा कर सकते हो, दैट इज रिक्रूटमेंट कर सकते हो। इकोनॉमिक सोर्सेज, इकोनॉमिकल सोर्स है, आपको ना इंटरव्यू करना, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जो अगर आप पूरा सिलेक्शन लेते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस लेना पड़ता है। आपको पहले सोर्सेज देखने एक्सटर्नल कौन कौन से हैं, देन आपके पास एप्लीकेशन आएगी, आपको सिलेक्ट करने कौन से एप्लीकेशंस है जो आपकी क्वालिफिकेशन को, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट करोगे, देन उन्हें इंडक्शन करोगे, प्लेसमेंट करोगे, फिर उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उन्हें डेवलपमेंट भी देना पड़ेगा, तो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट चूज करते हो तो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। नाउ व्हाट आर सम डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट? स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देखो,
अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट, प्रमोशन इंटरनली ही कर रहे हैं तो न्यू पर्सनस को चांस ही नहीं मिलेगा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए। अगर न्यू पर्सन नहीं आएंगे, यानी कि न्यू यंग पर्सनस नहीं आएंगे, तो यंग आइडियाज़, दैट इज़ न्यू अपडेटेड आइडियाज़ भी नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक। ऐसा कब होता है? देखो, उन्हें पता है कि प्रमोशन तो अंदर से ही होना है, हमें ही प्रमोट किया जाना है, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं? लेथार्जिक, लेजी हो जाते हैं अपने वर्क में, एज वी कैन सी इन द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, कि वहाँ उन्हें पता है कि उनका जो प्रमोशन है होगा एंड डेफिनेटली इंटरनल सोर्सेज से ही होगा। तो कुछ एक पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो क्या किस नेचर के हो जाते हैं? लेजी हो जाते हैं। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये तो डीमेरिट है ही। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ही नई बना रहे हो तो ये जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तब आप ये वर्क नहीं कर सकते। आप इंटरनल, आपके पास कोई एम्प्लॉयज़ ही नहीं है तो आप उन्हें प्रमोट, ट्रांसफ़र या ले ऑफ वाला सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय हैम्पर। सेंस ऑफ कंपटीशन खत्म हो जाता है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज अराउज्ड व्हेन वन इज कन्फ्रंटेड विद अ बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। The system of recruitment hinder the entry of better qualified employees. Therefore, the employees do not get a chance for any competition. कोई competition ही नहीं है क्योंकि कोई पर्सन सेकंड आ ही नहीं रहा जिसे वो compete करना है। इंटरनली ही प्रमोट हो जाएगा जिस भी पोजीशन पर वो है, तो इससे हैम्पर होता है कंपटीशन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अगर आप बार बार पोजीशन पर्सन्स को, एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही क्विकली हो रहा है अगर ये काम, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक एम्प्लॉय को दूसरी जॉब को समझने में, उस वर्क को अडॉप्ट करने में, वहाँ का एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर बहुत क्विकली होता है ये काम तो वो पर्सन जो है अपने एनवायरनमेंट में, अपने वर्क में एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से? एक्सटर्नल मतलब जो एप्लीकेशन हम इनवाइट करना चाहते हैं कैंडिडेट से कि वो आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंड एप्लीकेशन को फिल करें, तो कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे? फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है आपने वैकेंट पोस्ट है जो, उसके लिए पैम्फलेट्स बना लिए एंड उन्हें जगह जगह पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ऐसा यूजुअली कब होता है? जब आपको लोअर रैंक के एम्प्लॉयज़ चाहिए, जैसे कि अनस्किल्ड वर्कर चाहिए या कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर मीन्स जो आपको एक सीजनल लेबर, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर सीजन में ही लेबर की ज़रूरत होती है, ऐसी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ठीक रहता है। तो कहाँ पर आप पेस्ट करते हैं? यूजुअली वर्कशॉप, ऑफिस, फैक्ट्री गेट, यहाँ पर आप पैम्फलेट्स को पेस्ट कर देते हैं। सेकेंड इज कैजुअल कॉलर। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेटेड होती है वहाँ पर क्या है, कुछ पीपल अपना रिज्यूम टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन सेंड करते रहते हैं, इस होप में, किस होप में कि जब भी नीड अराइज होगी उन्हें कॉल आएगी, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप वहाँ से भी लिस्ट निकाल सकते हो, वहाँ से आप रिक्रूटमेंट की लिस्ट तैयार कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिल करें एंड इसमें आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगेगी, तो एक बहुत ही चीप सा मीडियम भी रहेगा। नेक्स्ट इज मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया तो हमें पता है कि मीडिया बहुत ही इफेक्टिव वे है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम मीडिया में बता सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दे सकते हैं, टेलीविज़न में दे सकते हैं, मैगजीन में दे सकते हैं। वहाँ पर क्या बताएंगे कि जॉब क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, और इन्फॉर्मेशन दे देंगे एंड उसे मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज कर देंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती है, यूजुअली हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, जहाँ पर जॉब सीकर्स अपना नाम रिकॉर्ड करवाते हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोअर रैंक के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो इनसे कांटेक्ट करते हैं एंड दे गेट दी नंबर ऑफ पर्सन्स, तो जिसे कांटेक्ट करके हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश है। प्लेसमेंट एजेंसी बहुत पॉपुलर होती जा रही है, बट ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा स्टैब्लिश किए होते हैं। पीपल अपना नाम यहाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। ये हाई या मीडियम लेवल जॉब्स के लिए होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यूजुअली लोअर लेवल जॉब्स के लिए होता है और प्लेसमेंट एजेंसीज हाई और मीडियम लेवल जॉब्स के लिए होता है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट आती है तो ये एजेंसीज जो है रिक्रूटमेंट कर देती है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए वो फीस लेती है, सर्विस लेती है जिस भी पर्सन ने अपना रजिस्टर करवाया होता है। तो इससे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट कंसल्टेशन और हेड हंटर्स। मैनेजमेंट कंसल्टेशन मीन्स मार्केट में
एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, जहाँ से आप मिडिल लेवल या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट करना चाहते हो, देन वहाँ से आप सजेशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कंसल्टेशन फर्म्स आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद suitable कैंडिडेट्स फॉर द मैनेजीरियल पोस्ट। अगर मैनेजीरियल पोस्ट के लिए आपको कैंडिडेट चाहिए तो ये फर्म्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। वेन एवर अ डिमांड इज प्लेस बिफोर दैम, जब भी इनके आगे डिमांड की जाती है, दे ऑफर देयर कैंडिडेट फॉर सच पोस्ट्स। तो ऐसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कुछ एक ऐसी फर्म्स होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो यंग टैलेंटेड पीपल का रिक्रूटमेंट करवाते हैं। जैसे हमें पता है कि DU में या IIT है, IIM है, जो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये प्लेसमेंट सेल्स को रखती है अपनी प्लेसमेंट सेल में। तो ईच ईयर जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, देन प्लेसमेंट सेल्स जो है ये यंग स्टूडेंट को सूटेबल जॉब के लिए हेल्प करती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपके कोई अच्छे एम्प्लॉय रिलेशन होते हैं तो कई बार जो है एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पर भी रिक्रूटमेंट कर ली जाती है। तो इससे क्या होता है? प्रेजेंट एम्प्लॉय भी इनकरेज होते हैं। देयर इज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अपॉइंटिंग लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। दे आर द लिंक्स बिटवीन लेबर एंड मैनेजर। लेबर और मैनेजर के बीच में जो लिंक होते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। दे रिमेन इन कॉन्ट्रैक्ट with both the laborer and the manager as and when manager put up demand for laborers, these contractor make available this supply in no time। तो जैसे ही मैनेजर डिमांड करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेबरर प्रोवाइड करवा देते हैं। दिस सिस्टम ऑफ लेबर रिक्रूटमेंट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्लांटेशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज टेलीकास्टिंग। दीज डेज सम बिग ऑर्गेनाइजेशन गिव प्रेसिडेंस टू टेलीकास्टिंग देयर जॉब। रिक्रूटमेंट टेलीकास्ट कर देते हैं, तो उसमें टेलीकास्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी होती है, वैकेंट पोस्ट, कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रेम्यूनरेशन होगा, ऑल अदर थिंग्स। नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। ऑनलाइन भी कई वेबसाइट है, लाइक naukri.com है, अदर भी काफ़ी है जहाँ पर आप अपना रिज्यूम डाल सकते हो। तो वहाँ से भी आप एम्प्लॉयर जो है वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकता है। So that's it for today. You have to read and learn all these which we have covered in today's video. Hope you understand today's lecture. Thank you.